मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 29 नवंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस फ्राइडे को इन्होंने कहां पर क्लोजिंग की, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 1 दिसंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि सारी अपडेट्स लाइव आपको वहाँ से मिल जाएं। और एक बात और बता दूं, जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ही आप इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये प्राइस आप लोगों को मंडे को इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। मैं फिर से बता दूं, जो लोग बाय करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अभी बाय कर सकते हैं। मंडे को इसकी प्राइस फिर से इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ से आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो ये बटन है, और इसका कोर्स कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप लोगों को उस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो आप लोगों के सामने ओपन होगी। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में देखोगे आप तो इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से इसको कवर करने की कोशिश की है कि कमोडिटीज़ क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन किस तरीके से आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से बना सकते हो जैसा मैं अपने चार्ट में बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकेंड जो इसका पार्ट आता है, मॉड्यूल आता है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में 70 से 80% मायने रखता है। अगर आपको सारी टेक्निकल एनालिसिस भी आती है ना, और आपकी अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसीलिए कहते हैं कि टेक्निकल और सब चीज़ें सीखना एक तरफ है और प्रॉफिटेबल बनना एक अलग कला है। इसीलिए जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है सिर्फ वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। तो मैंने आपको इसमें बताया फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग, ये एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन है। इन सबको हम सिस्टमेटिकली हम कैसे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से दूर करें और एक स्ट्रेटजी पर कैसे फोकस करें कुछ रूल्स के साथ। ये सारे रूल्स मैंने आपको इसमें समझाए हैं, जो मैंने खुद अपने लॉसेस से, जितने मेरे को लॉसेस हुए हैं आज तक, उनसे सीखा है। वो सब कुछ मैंने इसमें बेसिक एग्जाम्पल से इसमें समझाने की कोशिश की है। तो सिर्फ मंडे तक, संडे तक ये प्राइस रहेगी, इसके बाद ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आ ही रही हैं और इन दी एंड मार्केट आपसे आपका चार्ज लेकर तो आपको सिखाई देगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा क्रूड ऑयल की एनालिसिस पे। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी फ्रेम पे दिखाता हूँ कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है, फिर मैं आपको जूम करके इसको दिखाऊंगा। देखो यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ये डाउन साइड से ये सपोर्ट बना हुआ है यहाँ। अब इसके बीच में घूम रहा है क्रूड ऑयल। जब तक इस चैनल का अप साइड में या फिर इस डाउन साइड में ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी क्रूड ऑयल में, तब तक ये फंसा रहेगा। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये बता दिया। डाउन साइड में इसका लेवल है 5000 के नीचे। ये जब भी स्ट्रांगली क्लोज करना शुरू करेगा ना तब ये इसमें एक्चुअल सेलिंग आएगी। 5000 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करके रीटेस्ट देके निकलना शुरू करेगा तब जाके इसमें एक्चुअल सेलिंग आएगी। और अप साइड में जैसे ये इन लेवल्स को तोड़ेगा, 6000 के आसपास मान लो, उसको तोड़ के अप साइड में निकलेगा तब इसमें अच्छी खासी बाइंग आएगी। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे खोल के आप लोगों को दिखाता हूं कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। बड़े ट्रायंगल से पहले ये एक ऑलरेडी छोटे ट्रायंगल में फंसा हुआ है। देखो कौन सा ट्रायंगल है छोटा, ये वाला। यहाँ से ये लाइन है, डाउन साइड से ये सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट पे आता है, अब जाता है यहाँ से, तो फिर एक कंटिन्यू ये चैनल में ही चला गया। अब इसको आप बुलिश फ्लैग भी बोल सकते हो। अगर ये यहाँ से फटा तो बहुत अच्छी खासी बाइंग आपको मिलेगी। और अपर साइड का जो चैनल है, ये वाला चैनल, ये चैनल, यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस आपके हो जाएंगे। फिर अप साइड वाले चैनल पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे, नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव आएंगे और उसका ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी खासी रैली हमको मिलेगी, जो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ से कितनी बार अप साइड जाने की कोशिश करी, डाउन, फिर अप, डाउन, फिर नीचे आया, अब फिर से निकल रहा है। तो फिर से चांसेस है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ये फिर से वापस आ जाए। ठीक है, तो कहाँ इसको निकलने दो, 5400 के ऊपर इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आने दो, उसके बाद ये आपको अपसाइड में थोड़ा जाता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो ये फंसता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर से मैं आप लोगों को रेंज बता चुका था। अब मैं आपको ना इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से लेवल्स इसमें समझ में आ जाएं। अब मैं आपको लेवल दूंगा तो आप लोग
देखो अब सीधा सीधा इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर खोल लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसको खोलूँ तो इसमें अब आपको अपसाइड का लेवल, सबसे पहले हम अपसाइड के सिनेरियो डिस्कस करते हैं। देखो सपोज करो मार्केट यहीं खुलता है और अप साइड में, अगर यहाँ खुलता है तो अप साइड में लेवल है 5375 से लेके 5400 तक के लेवल ये दिखा सकता है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है मार्केट फिर से रिवर्स करे। तो जो सेफ चलना चाहते हैं 5400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट देता है तो फिर आप लोगों के लिए सीधा सीधा लेवल खुल जाएंगे 5490 से लेके 5500 तक के लेवल। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना कैसा बन रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट दे देता है और रिटेस्ट दे देता है तो फिर 100 पॉइंट और मिलेंगे, वो आपको ले जाएंगे 5600 तक, ठीक है। ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। इसके बाद अगर अपसाइड में निकलता है तो उसके लेवल मैं आप लोगों को बता दूंगा। 5600 के बाद निकलता है तो 5700 का लेवल खुल जाएगा। 100 पॉइंट आप अपसाइड में लेके चलो। अब डाउन साइड के लिए मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, तो इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट में बना लो। देखो जो लोग फॉलो करते हैं चार्ट बनाना, अपने चार्ट में ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, उनको चीज़ें समझ में ज़्यादा आती होंगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको मेरी एनालिसिस वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे साथ साथ अपने चार्ट में भी ये सारी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन बना दी, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है इसमें जाने की सोचना भी मत। डाउन साइड में सिर्फ एक साइड अप साइड के लेवल तो मैंने दे दिए हैं। डाउन साइड में ये क्या कर सकता है, ये लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ से आके ये कोई फिर से डाउन साइड की तरफ आएगा यहाँ तक, तो ये हेड बन जाएगा और फिर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर ये राइट शोल्डर बच जाएगा। और अगर ऐसे करके अगर 5250 के नीचे आता है ये, तो फिर सीधा सीधा इसको लेवल मिलेगा 5200 और 5200 पे अलर्ट हो जाना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी है और ये देखो अच्छा खासा सपोर्ट भी है। तो 5200 पे अगर उठता है तो फिर हम देखेंगे, लेकिन अगर 5200 के नीचे भी निकलता है ना ये, तो फिर आपको सीधे सीधे लेवल मिलेंगे इसमें 5100, फिर 5000 तक के लेवल ये दिखाएगा। अगर 5200 को ये हेड एंड शोल्डर बना के तोड़ता है, तो जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है इस तरीके से अगर तोड़ता है और फिर 5200 के नीचे निकलता है तो 5000 तक के लेवल ये दिखा सकता है, समझ गए। और अगर इस तरीके से ये हायर हाई बना के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इस तरीके से अपसाइड में निकलता है तो आपको अपसाइड के लेवल मैंने आपको बताई दिए हैं और डाउन साइड के भी बता दिए हैं। अलर्ट आपको कहाँ रहना है, देखो ये 25 पॉइंट 5400 से लेके 5375, ये जो 25 पॉइंट का बफर जोन है ना, यहाँ पर अलर्ट हो जाना, याद रखना। यहाँ से मार्केट फंसाएगा भी, ब्रेकआउट देके हो सकता है फिर नीचे आ जाए, तो यहाँ पर अलर्ट रहना। अच्छा खासा प्राइस एक्शन बने, क्लोजिंग डे या सस्टेन करे तो ही अपसाइड की तरफ यहाँ से जाना, अदरवाइज ये हेड एंड शोल्डर बनाने की जगह भी है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, अभी मार्केट कुछ भी कर सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है इसमें, क्रूड ऑयल में अपसाइड भी जा सकता है। ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यहाँ से अगर ये मुड़ता है तो हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस होंगे। अगर यहाँ से नहीं मुड़ता और स्ट्रांगली इसका ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, ऐसे हायर हाई बना के ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर ये अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। दोनों सिनेरियो मैंने बता दिए हैं। 5400 के आसपास चुपचाप बैठ के देखना कि मार्केट क्या कर रहा है, जबरदस्ती पैसा ठूसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बात फिर से कह रहा हूँ, अपने चार्ट में बनाना सीख लो ताकि किसी पर डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कल वीडियो बना रहा हूँ, कितने दिन तक बनाऊंगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इसीलिए खुद सीखो, जहाँ से भी सीखने की कोशिश कर रहे हो ये ट्राई करो कि उसके सिर्फ लेवल्स अपने कॉपी पेन में नोट मत करो, जिसकी स्टाइल अच्छी लग रही है ना आपको सीखने की, चाहे मेरी या किसी और की, उससे आप वो चीज़ सीख लो कि किस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाते हैं, कौन सी ये साइकोलॉजी की बात कर रहा है। खुद सीखना शुरू करो, सामने वाले पर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि सामने वाले पर जब तक डिपेंडेंट रहोगे तब तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग 60% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और फिर से एक बार बता दूं, जो लोग मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए, वो लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने 1-to-1 मेंबरशिप बाय की थी, वो लोग मुझे, जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज नहीं किया है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा, फिर हम आगे का डिस्कशन करते हैं। तो अब मैं लेके आपको चलता हूँ सीधा नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। अब ये देखो नेचुरल गैस में क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। नेचुरल गैस में जो मैंने फ्राइडे को वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लेवल दिया था इसको 430 का लेवल। देखो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है और एक्चुअल में वहाँ तक अपने चार्ट में भी बनाया है, उनने यहाँ पर ट्रेड किया है, वो लोग
प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बता देना, अपना दिल ड्रॉप ज़रूर कर देना। एग्जैक्टली 430 को टच किया है इसने। अब क्या करेगा मार्केट? वीकली टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है इसमें। मैंने आपको कौन सा लेवल बताया था? देखो ये 418 वाला लेवल बताया था। 418 के बाद मैंने लेवल दिया था 425, फिर 430। एग्जैक्टली 430 पे ये अभी इसकी ये टच करके आया और 426 के आसपास 426.5 इसने क्लोजिंग दी है। जैसे ही ये 430 को निकालता है तो 435, 440, 445, 450 तक के लेवल ये आपको दिखा सकता है। अब एक चीज़ याद रखना, क्या ये एक बार में 450 के लेवल दिखाएगा? नहीं। तो आपको ट्रेड कैसे करना है? हर 5 पॉइंट पे अलर्ट हो जाना है। 430 के ऊपर निकलेगा तो 435 तक खुल जाएगा। 435 पे अलर्ट हो जाना, हर 5-5 पॉइंट का रेसिस्टेंस अपने आप ही मान के चलना। 435 निकलेगा तो 440 खुल जाएगा। अब 440 बोल रहा हूँ तो 440 ही मत सोचना, थोड़ा सा बफर जोन लेके चला करो एक एक पॉइंट का। अगर 440 बोला गया है तो ज़रूरी नहीं है 440 ही जाएगा, 441 से रिवर्स कर सकता है 3। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसमें ये चीज़ देख सकते हो कि बफर जोन आपको लेके चलना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे बफर जोन कैसे हो गया। 440 440 अगर मैंने टारगेट दिया है तो हो सकता है 439 से वापस आ जाए, 441 से वापस आ जाए। तो इस तरीके से एक जोन का बफर होता है। अब आपको इसमें पता चल गया। अब देखो, अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोलूँगा, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे, तब आप लोगों को और इसमें पिक्चर क्लियर होगी। ये एक बड़ी सी बाइंग के बाद एक चैनल में फंस गया था। यहाँ से बाइंग आई थी, हैमर बन के कंटिन्यू बाइंग आई थी। ये इस तरीके से ये एक चैनल में फंसा हुआ था। अगर इस चैनल का डाउन साइड में, मैंने क्या बताया था, डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन आता है, किस तरीके से? इस तरीके से अगर डाउन साइड में यहाँ से ब्रेक डाउन आता है और ये 380 का लेवल तोड़ता है तो सीधा सीधा 331 तक के लेवल ये डाउन साइड में दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए इसको क्या करना चाहिए था? उसके लिए इसको इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ना चाहिए था और इस 380 के नीचे भी क्लोजिंग करनी थी डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन ऐसा इसने किया नहीं, तो डाउन साइड का तो हमारा ट्रेड बना ही नहीं। अप साइड का मैंने आप लोगों को क्या दिया था? 418 का लेवल। मैंने बोला था ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर 4 निकलने देना और 418 को भी निकलने देना, तब जाके इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। 418 के बाद बोला था मैंने 420, फिर 425, फिर 430। तो एग्जैक्टली 430 ये हिट करके आया है। ठीक है, अब आगे के लेवल हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है नेचुरल गैस में। तो मैं इसको ना 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे इसको एक बार ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखो ये क्या कर सकता है। अब डाउन साइड में इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया ये, इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा लेवल है ये। 423 इसके लिए अब इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये चीज़ आप मान के चलो। अब अप साइड में मैं एक बार और लेवल बता देता हूँ, 435 का एक लेवल बना देता हूँ यहाँ, और 435 के बाद इसमें लेवल बना देता हूँ 440 का। देखो 450 तक के लिए अभी ओपन है, अगर ऐसे ही जाता है तो 450 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है 450 ही जाएगा। किसी भी दिन आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है, एक कैंडल सारा ट्रेंड चेंज कर देती है। तो आपको हर वक्त प्राइस एक्शन पर नज़र रखनी पड़ेगी। अब ट्रेंड में जा रहा है तो एक दिन की कैंडल पूरा प्राइस एक्शन चेंज करके मार्केट को बेकार कर सकती है। तो इसीलिए हर वक्त प्राइस एक्शन देखो, ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से सिंपली हम लेवल डिस्कस करते हैं। देखो किस तरीके से ये जाएगा। अगर इसको अपसाइड की तरफ जाना है, सबसे पहले हम अपसाइड के सिनेरियो डिस्कस करते हैं। देखो यूएस जो गैस है वो ऑलरेडी अप साइड में ओपन हुई थी, क्योंकि हमारा मार्केट 11:55 पे बंद हो जाता है, उनका लेट होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी बाइंग आ गई थी थोड़ी सी। तो मार्केट हमारा हो सकता है गैप अप ओपन हो। अगर मार्केट 430 के ऊपर ओपन होता है और डाउन साइड में आता है तो 430 अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, याद रखना। तो 430 से अगर फिर से बाइंग आती है तो 435 के लेवल खुले हैं। 435 को अगर निकालता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 440, और 440 के बाद 445 और 450 तक के लेवल ये दिखा सकता है। अब 450 यानी कि 450 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाना। 450 से एक डाउन साइड में प्राइस एक्शन बन सकता है और सेलिंग आ सकती है। तो अप साइड का तो ये हो गया। अब डाउन साइड में कब तक आपको डाउन साइड में सोचना भी नहीं है नेचुरल गैस में, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो अभी ये इस तरीके से निकल रहा है, यहाँ से हो सकता है आपको सेलिंग दिखाए और फिर से बाउंस कर जाए। तो आपको कहाँ तक का वेट करना है, इसको कुछ तो भी अपसाइड से करके आके इस ट्रेंड लाइन को जब तक नहीं तोड़ देगा। तो ये कौन सा लेवल हो गया हमारा? 410
से लेके 415, ये 5 पॉइंट का बफर जोन हो गया। जब तक मार्केट 410 के नीचे क्लोजिंग देके रीटेस्ट देके नहीं निकलता, तब तक आप लोगों को अब इसमें सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं सोचना। तो अब आप लोगों के लिए क्लियर हो गया, 410 के नीचे ही जब निकलेगा तब हम इसमें सेलिंग के लिए सोचेंगे। तब तक के लिए नेचुरल गैस में सेलिंग के लिए कोई भी सिग्नल नहीं है। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल भी अच्छे लगे होंगे। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, ये बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, उसके बाद कोर्स की प्राइस फिर से इंक्रीज हो जाएगी। मंडे को आपको इसकी प्राइस बढ़ती दिखाई देगी इसमें। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं वो लोग अभी भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए आ ही रही है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।